मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, चौपाटी जाएंगे भेलपूरी खाएंगे, अच्छी अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाएंगे। लेकिन अब अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाती कहाँ है? अक्का मतलब पिछले 8 साल से अच्छी सूरत आंखें लड़ाने की कोशिश कर रही है, भिड़ाने की कोशिश कर रही है। इस अच्छी सूरत से टकराने के बावजूद ना तो आप इससे आंखें लड़ाती हैं ना भिड़ाती हैं। ये तो गलत हो रहा है, अनफेयर हो रहा है। तो क्या बात है भाभी जी, आप तो आंखें लड़ा रही हैं। लगता है हमारी शिकायत का असर हो रहा है। अक्का बोलते ना हमरे कछु समझ ना आता है। भाभी जी आई अर्ज, रिक्वेस्ट, दरख्वास्त है, गुजारिश है आपसे भाभी जी, आपको समझना पड़ेगा कि इस पड़ोसी के दिल में आपके लिए क्या है। क्या है? मोहब्बत है। क्या बोले? पड़ोसियत, पड़ोसियत भाभी जी, पड़ोसियत। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाता रहूं आपके साथ। दिया ये धर्म वरम निभाना भूल जाइए और कछु कर्म कीजिए, कछु काम धंधा कीजिए और अपना गृहस्थ धर्म जो है वो संभालिए भरभूति जी। ऐसे नल्ले कब तक घूमते रहेंगे आप? भाभी जी मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि जब मेरे लायक कोई काम आएगा, मेरे दरवाजे पे नॉक करेगा और कहेगा विभूति नारायण मिश्रा मैं तुम्हारे लायक काम हूँ, कर लो, तो मैं कर लूंगा। भाई दैया हाँ। ऐसे ना हो वक्त का इंतजार करते करते टाइम ही निकल जाए। क्या 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 कहना चाह रही हैं आप? आपके काम करने का टाइम ही निकल जाए, हाँ, और आप कुछ काम करने के लायक ही नहीं बचे। भाभी जी टॉक्सिक बातें क्यों करती हैं हमेशा आप? Why you talk like that? अरे पकड़ो कोई इसको, बिना लाइसेंस का बाइक चला रहे। पकड़ पकड़ो पकड़ो। हाय दिया, अरे कौन हो तो पकड़ो फटफटिया वाले को। अरे भाभी जी आप क्यों परेशान हो रही हैं? ट्रैफिक पुलिस वाला भाग रहा है ना पीछे, पकड़ लेगा उसको। डोंट हाय वरी। दिया काहे परेशान नहीं होंगे, बेचारा वो ट्रैफिक पुलिस। भाभी जी आप ट्रैफिक बोल सकती हैं, ट्रैफिक नहीं बोल सकती। इट्स ट्रैफिक पुलिस। ऐसे ही पकड़े हैं। वो जो बेचारा ट्रैफिक पुलिस वाला है वो फटफटिया वाले के पीछे भाग रहा है। हाँ, आपको पता नहीं है कि वो लोग दिन भर धूप में खड़े होकर जो है वाहनों का आवन जावन संभालते हैं, शहर में वाहनों का अनुशासन संभालते हैं। एक तो मिनट के लिए भी अगर वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना तो सारे वाहन चालकों का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। भाभी जी वो एक्सीडेंट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको ना ट्रैफिक पुलिस वालों से बहुत हमदर्दी है। चलिए भाई कुछ काम धंधा ढूंढिए। और तिवारी जी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बस भाभी जी बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हमारी नजर में इस बिजनेस का कोई भविष्य नहीं है भाभी जी। क्या मतलब आपका? आपका कहने का मतलब है कि इन फ्यूचर लोग अंडरगारमेंट्स नहीं पहनेंगे? जी हाँ भाभी जी बिल्कुल। क्या है भाभी जी कि हमारी जो व्यापारी नजर है ना वो देख पा रही है कि इस बिजनेस में कोई फ्यूचर है नहीं। तो फिर आप दूसरा बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देते? भाई कैसे करें, कोई नया बिजनेस मिले तब ना शुरू करें। अबे साले कांग्रेचुलेशन साले, आज तेरे पास 5वां ट्रक भी आ गया। याद है तुझे पहला ट्रक खरीदने के लिए 5 लाख रुपया मैंने ही तुझे उधार दिया था। आज मेरे कर्जे के वजह से तू 5 ट्रकों का मालिक बन गया है। मैं तो कहता हूँ 2 ट्रक और खरीद ले, क्योंकि मेरी जान जितनी कमाई ट्रांसपोर्ट में है ना इतनी कमाई और किसी धंधे में नहीं है। हाँ पता नहीं जूस वाला भी कहाँ चला गया। और क्या हाल है कच्चा बनियान? नमस्ते भाभी जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। ये किस दोस्त से बात हो रही थी और ऐसा उसने क्या उखाड़ लिया जो इतनी तारीफ पे ले चले जा रहे थे? अबे हो कच्चा बनियान, मेरा एक दोस्त है बुद्धो सिंह, 5 साल पहले साला कर्जे में डूबा हुआ था। पहला ट्रक खरीदने के लिए 5 लाख मुझसे ही उसने उधार लिए थे, और आज 5 साल के अंदर अंदर 5 ट्रक हो गए उसके पास। हाँ, और 2 ट्रक और खरीदने जा रहा है। हाँ। इस बिजनेस में काफी पैसा है क्या? अबे कच्चा बनियान, इसी बिजनेस में तो लक्ष्मी बरसती है, लक्ष्मी। जैसे ही एक ट्रक आता है वो दूसरा ट्रक लाता है, दूसरा ट्रक तीसरा ट्रक लाता है, तीसरा ट्रक चौथा ट्रक लाता है। ऐसे करते करते उसने ट्रकों का साम्राज्य खड़ा कर दिया गुजरात में। हाँ। वैसे कितने ट्रक हैं उसके? हाँ, भाभी जी पहले तो उसके पास एक ही ट्रक था, बाद में उसने मुझसे कर्जा लिया, क्योंकि रहने दो। तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन देना तो जरूरी था ना
इसके बिना तो तुम्हारा खाना पचेगा नहीं। तिवारी जी, ये आदमी ना एक नंबर का फेंकू है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाभी जी हमें भी कहाँ पसंद है, एक नंबर का जलील आदमी है ये। मेरा भी इसके बारे में ऐसा ही ख्याल है, लेकिन क्योंकि ये विभू का बेस्ट फ्रेंड है, इसकी एक क्वालिटी मैंने ना बहुत बारीकी से नोट की है। क्या क्वालिटी भाभी जी? कि आदमी एक सफल बिजनेसमैन है। मतलब अगर आप इसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे ना तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। भाभी जी आपके और हमारे विचार कितने मिलते हैं। वी आर ऑलवेज सेलिंग इन द सेम बोट। नहीं मतलब वाकई काफी सफल बिजनेसमैन है, लेकिन आदमी चीकट है, क्या करें। लेकिन तिवारी जी, इंसान से ना हमेशा अच्छे गुण लेने चाहिए। देखा, ये बात भी हम बिल्कुल मानते हैं आपकी, बहुत सही बात कही आपने। तो फिर क्या ख्याल है आपका? ख्याल यही है भाभी जी कि अगर हम इस ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में उतरते हैं तो हम और आप मिलकर दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। क्रांति। तिवारी जी, पहले बिजनेस तो शुरू कीजिए, उसके बाद क्रांति लाइएगा। आप पहले ही क्रांति लेकर आ जाते हैं। हमारा मतलब था कि हाँ, रहने दीजिए अपना मतलब। मैं तो यही कहूंगी कि हमें ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में उतरना चाहिए। नॉट अ बैड आइडिया भाभी जी। मैं कभी बैड आइडियाज देती भी नहीं हूँ। 3 घंटे हप्पू सिंह, हप्पू 3 घंटे मंत्री जी ट्रैफिक में अटके रहे, पूरे 3 घंटे। कहाँ अटकी रही साहब? राम नारायण मार्केट से शैतान चौक की ओर जो गली जाती है वो बहुत ही कंजस्टेड है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहां से गाड़ियां आती भी हैं और गाड़ियां जाती भी हैं। नॉट दिस वे, नॉट दिस वे, इट्स 2 वे। इट्स वेरी सिंपल सर, तो उसे 1 वे कर देना चाहिए। मनोहर, मनोहर, किसी भी रोड को 1 वे या 2 वे करने के लिए सरकार की परमिशन लेनी होती है। जस्ट शट अप। तो ले लेती हैं परमिशन, नहीं तो साहब का है कि दिन प्रतिदिन ना हालत और खराब होती जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया हप्पू सिंह। क्या इस सॉल्यूशन के अलावा तुम्हारे पास कोई और सॉल्यूशन है? हाउ है ना, सॉल्यूशन है, जो रोड ही को बंद करवा देते हैं, टेंशन फ्री। हप्पू सिंह। हाँ साहब। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि तुम इस पोस्ट के लिए बिल्कुल काबिल नहीं हो। तुम्हें तो मनोहर की जगह होना चाहिए। करेक्ट। एक तो शहर में इतना ट्रैफिक लगता है, इतना ट्रैफिक लगता है और इतना जाम होता है कि शॉपिंग करने के लिए मेरी बीवी दिल्ली जाती है, जिसका सीधा असर मेरी जेब पे पड़ता है। कम से कम वो जब यहाँ शॉपिंग कर रही होती है तो कुछ तो बचत होती थी। तो असली वजह मतलब मैडम की शॉपिंग है, और कोई वजह नहीं है। हप्पू सिंह, अपनी बकवास बंद करो और इस बात पर गौर करो कि ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में मैन पावर की कमी की वजह से हमें ये सब फेस करना पड़ रहा है। वरना कभी किसी की बीवी अटकेगी, कभी किसी का मियाँ अटकेगा, कभी कोई मंत्री अटकेगा, तो कभी कोई संतरी अटकेगा। और मुंह लगा लूं। हम जो कह रहे साहब, फिर एक ही चारा है। क्या? काहे कि लोग कम है ना, हम सोच रहे कि जो ट्रैफिक पुलिस है ना, वो जो डिपार्टमेंट है पूरा वो कम है, उनमें काहे भर्ती बढ़ा दूं नहीं, तब कंट्रोल में होगी सिचुएशन। वेरी गुड हप्पू सिंह, वेरी गुड। एकदम तुमने सही सजेशन दिया है। इसीलिए हम तीनों को, मुझे, तुम्हें और मनोहर को, इस डिपार्टमेंट से ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अच्छा जी, का बात कर रहे साहब? हिंदी बात कर रहा हूँ। हमें शैतान चौक की ट्रैफिक को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मिली है, जिसकी वजह से पूरे कानपुर शहर में असर पड़ता है। अबे सुन, पहले मेरी गाड़ी ने एंट्री की थी, समझा? पहले मेरी गाड़ी अंदर आई है, समझा ना तू? अच्छा, तो तेरे बाप का रोड है क्या? तो क्या तेरे बाप का रोड है? मेरे बाप का, दादा का, परदादा का सबका क्या कर लेगा तू? अबे शक्ल देख तेरी शक्ल, साले नकली चेन पहन के किसको दिखा रहा तू है? 1.5 की है, 1.5 किलो की है। अरे यार तू कैसे हटवा ना, हटवा। सुन, ज्यादा पीछे ले गाड़ी, पहले तू पीछे चल रहा है, का चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, का चल रहा है? तू हमें धक्का दे रहा हो, जो का चल रहा है। अब दरोगा साहब आप आगे ना, देखो
ओ पिछले गाड़ी, बाद में इसने गाड़ी घुसाई और मेरी गाड़ी का टक्कर मार दी। देखो 3,000 का कर दिया नुकसान इसने मेरे तो। अब तू हमें ज्ञान दे दी, हम का कह रहे हैं तो सारे इतने ट्रैफिक हो गए है और सारे तुम्हारे पंचायत कर रहे हो बीच चौराहे। हटाओ गाड़ी पीछे। मेरी गाड़ी बिल्कुल नहीं हटेगी, 1 इंच नहीं हटेगी। क्या तेरी दहेज में आई का? अरे कहीं से आई हो, मेरी गाड़ी नहीं हटेगी। अरे साहब जी दहेज में क्या ये क्या हो रहा है? अरे पूरा ट्रैफिक जाम करके रखा है और यहाँ पे तुम लोगों ने पंचायत लगा रखी है। एक से हम बता रहे साहब क्या हो रहा है ये? अरे हम बता रहे साहब 6 घंटे में परेशान हो गए, न जो अपनी गाड़ी पीछे ले रहा हूँ न जो ले रहा हूँ, 2 सारे चौधरी बन गए हैं। मैं आप दोनों के हाथ जोड़ता हूँ, मैं दोनों के हाथ जोड़ता हूँ, गाड़ी पीछे ले लो प्लीज। पूरा जाम करके रखा है आप लोगों ने। सॉरी सर, गाड़ी पीछे नहीं हटेगी। पहले इससे कहोगे 3,000 का हर्जाना भरे, बस बात खत्म। 3,000 को? हाँ। धी की लट 3,000 को भरे, 3,000 को क्या कह रहे हो? मारो मारो, तू इनको जीजा है? जीजा है तू इनको, जीजा है? हप्पू अरे यार चौधरी दरोगा साहब कितने ही मालूम, लेकिन मेरी गाड़ी बिल्कुल नहीं हटेगी, 1 इंच नहीं हटेगी। हाँ तो मेरी भी नहीं हटेगी पीछे। हाँ तो तू हटा ले। तू बात तो सुन। हो जा, ठहर जा। अरे वो यार ठहर जा ना यार। अरे यार ठहर जा। अरे शांत हो जा। अरे शांत। अरे रुक जाओ। अरे रुक जाओ। अरे दादा। साहब हम समझिए, हमारी दिमाग की नसें फट रही हैं, जो काम हमसे ना हो पाएगा। तुमसे कुछ होगा भी नहीं है? तुमसे कभी कुछ नहीं होगा, ये सब मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, पीछे हटने का क्या लोगे? देखो कमिश्नर साहब, कम से कम 3,000 रुपए का खर्चा है गाड़ी में। मेरे भी कम से कम, हाँ 3,000 तो कम से कम, बस बात खत्म फिर। ठीक है, ठीक, ओके 6,000 मैं दे दूंगा, ठीक है? पीछे ले लो। दे दूंगा नहीं, दे दीजिए, डिजिटल पेमेंट कर दीजिए ना, डिजिटल पेमेंट। ठीक, 1 मिनट कर दीजिए आप। हप्पू एक काम करो, एक का मैं देता हूँ, हप्पू एक का मैं देता हूँ, एक का तुम दो। ओके हैं? है अरे नहीं? ना, अरे साहब हमारे बैंक में अकाउंट में, अरे हमारे बैंक में अकाउंट ही नहीं है, बीबी के नाम है सारे अकाउंट। मनोहर तुम दे दो। सर कहा आप कमिश्नर साहब और कहा मैं मामूली हवलदार। अरे उन्हें पता है तू हवलदार है, तू बैंक को बता, काम की चीज बता। नहीं है सर, मेरे पास अकाउंट और इतने पैसे भी नहीं है सर, मैं कहाँ से लाऊंगा सर? मेरा खर्चा भी कैसे कैसे चल रहा है, मैं कैसे गुजारा करता हूँ मुझे पता है। जब काम के लाने आप कोनो हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोनो काबिल आदमी को बुलाओ जो हमारी बस की चीजें नहीं है। हप्पू सिंह, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए किसी और को दोष मत दो। कौन है वो काबिल आदमी? है ना? कौन है? ऐसे काबिल आदमी को नाम बताएंगे, सारों सड़क पे आपको गाड़ी दिखेगी नहीं, ट्रैफिक दिखेगा नहीं। कौन है वो शख्स? कौन है? जो आदमी है एकदम बिल्कुल बेरोजगारी की ट्रैफिक में फंसू भाव ऐसे मुसाफिर है, जो आज तक अपनी मंजिल को प्राप्त ही नहीं कर पाओ, वही को बना दियो, वही को बना दियो। बकोगे, कौन है वो? विभूति नारायण मिश्रा। अरे यार, अरे रुक जाओ, अरे दादा, टिलो रिलैक्स, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, हम सब फैमिली हैं। भाभी जी ऐसी कोई बात ना है, ये भी अपने ही घर है, आप तो मेरी फैमिली वाले हो। पूछिए भाभी जी जो पूछना है। ड्राइविंग आती है? बहुत अच्छी तरह से आवे भाभी जी। कितनी अच्छी तरह से आवे है? शराब ना पी के अच्छी तरह से आवे है या शराब पी के अच्छी तरह से आवे है? सेठ जी शराब पीकर अच्छी तरह से चलाना आवे। वो क्या है कि जैसे टेम्पो के लिए डीजल की जरूरत होवे है, वैसी शराब अपनी बॉडी के लिए डीजल है, माल टेम से पहले पहुंच जाएगा। ओ हेलो, शराब पीकर गाड़ी चलाना सख्त मना है और ये खतरनाक भी है। मैं अपनी कंपनी में ऐसी चीजें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करूंगी, समझे? सॉरी भाभी जी। फूट ले मुंह से, चला पाएगा? भाभी जी तिवारी सेठ जी की यही प्रॉब्लम है, जे कभी भी मुझ पे भरोसा ही ना करते। तूने भरोसे वाले काम किए आज तक जो तुझ पे भरोसा करे? और आपने कौन से भरोसे वाले काम कर दिए मेरे साथ? अभी भी 6 महीने की तनख्वाह निकल रही है, पूरे 50,151 रुपए। झूठ बोल रहा है तू, तेरा सारा हिसाब किताब क्लियर किया है। मैंने कब झूठ बोल दिया तुमसे? झूठ अभी अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? शांत। तिवारी जी, आपने ये मसला डिस्कस करने के लिए इसको यहाँ पे बुलाया है।
अरे नई कंपनी है, नई शुरुआत कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए ना। और टिल्लू तुम जी ये नई कंपनी है, तुम यहाँ पर सिर्फ यहीं की बातें करोगे। हमें ये जानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है कि किसने कब कहाँ कैसे तुम्हारी कितनी तनख्वाह मारी। यहाँ पे तुम ये बताओ कि तुम कितनी सैलरी लोगे। यहाँ पे 2 मोड ऑफ पेमेंट है। एक तो ये कि तुम जितने चक्कर लगाओगे उतना पेमेंट मिलेगा, और दूसरा महीने का लमसम। भाभी जी महीने का लमसम कितना होगा? तकरीबन 20,000। 20,000 मुझे मंजूर है भाभी जी। अरे भाभी जी 20,000 रुपए बहुत ज्यादा है, 6,000 देकर टरकाइए। तिवारी जी यही रीजन है कि टिल्लू आपका खोखा संभालने के बजाय इधर उधर भटकता रहता है। अरे एक मजदूर की जितनी मिनिमम तनख्वाह है आप उतना भी नहीं देंगे तो या कद्दू आपका बिजनेस बढ़ेगा। मुझे अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को ग्लोबल बनाना है। आपकी तरह 300 बाई 400 के खोखे में नहीं सीमित रहना है। वैसे भाभी जी मैं जान सकता हूँ कि किस टाइप का सामान टेम्पो से जाएगा? तू ड्राइवर है ना, तो अपने बारे में सोच। टेम्पू में क्या जाएगा क्या लदेगा इसके बारे में तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, समझा? ये भी बात ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर। ओके टिल्लू, तो अब तुम जा सकते हो एंड कल से तुम्हारी ड्यूटी ऑन। ओके भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। वो कंपनी के नाम का क्या हुआ? हमें तो आपके नाम का सहारा चाहिए, समझिए? फिर इशारा चाहिए। कैसा वाहियात नाम है। तो शेर भी नहीं समझी यार। तिवारी जी आपकी यही प्रॉब्लम है। देखिए फिर से आपके होठ फड़फड़ा रहे हैं। भाभी जी हमने उससे कहा है कि आधा नाम आपका और आधा नाम हमारा। ये नाम लिखकर कुछ कैची सा नाम बना ले। जल्दी करवाइए ना, कंपनी स्टार्ट करनी है, कितना बिजनेस बढ़ाना है। जी। अब टेम्पो की डिलीवरी ले ली क्या? नहीं भाभी जी, कोशिश जारी है। तो आप यहाँ बैठे बैठे कॉफी क्या पी रहे हैं? जाइए कुछ काम करिए, कंपनी आगे बढ़ानी है, कितना काम है, आप रखिए। ये जरूरी है आपका मतलब? जाइए। बस बस भाभी जी, नाम तक फाइनल नहीं हुआ अभी तक, कितना काम बाकी है। अरे वो ठहर जा, चलो मारो निकलो। अरे जाना, ते सारे बारात में आओगे का? इको लट, ठहर जा, चलो तुम मारो। अरे निकलो यार सारे, अरे ठहर जा, चलो। अप्पू सिंह जी। हाँ क्यों बुलाया आपने मुझे? अरे यार हम जो कह रहे हैं कि तुम तनक पुलिस में नौकरी करोगे का? आपने क्या उखाड़ लिया? मतलब पुलिस में नौकरी करके आपने क्या उखाड़ लिया जो मैं कुछ उखाड़ लूंगा? जी कैसी बकवास कर रही? अरे यार तुम सीरियसली मतलब सोच समझ के बताओ, तुम्हें नौकरी करने के नहीं करने? एक ठेके जॉब खाली है। कमिश्नर साहब ने रिटायरमेंट ले ली है क्या? ना होम मिनिस्टर रिटायर हो रही हैं, समझ रहे? और भाई जगह खाली है, तुमसे सारे मरो। ओ दादा, तुमसे सारे बकलोली करवा लो। अरे जा यार, तुमसे कहाँ घुसवा रहा हुआ है? तो को नहीं कह रहे, पल्ली गली से ले कहते सारे अनाज बेचने आए हो का? तुमसे बकलोली करा रहा हो, तुम्हें सोच समझ के बताओ। चलो मारो, करोगे कि ना करोगे बताओ? जॉब क्या है? वही ट्रैफिक हवलदार की जॉब है, तुम्हें ऐसी ट्रैफिक कंट्रोल करने हैं को। अप्पू सिंह जी, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल का जॉब बड़ा हार्ड होता है। बस यही से तो हमने तुम्हें उदाता ओ निकलो, यही से हमने तुम्हें सोची है कि तुम्हारी लाइक जॉब है। असल में क्या है? हाँ जाओ रुक जाओ। हाँ असल में हमें तुम्हारे अंदर शुरू से मतलब एक चालाक ट्रैफिक हवलदार दिखते हुए, तो हमने सोची तुम्हें हम ऑफर दें। चलो मारो, बताओ। हमको ना ट्रैफिक पुलिस वालों से बहुत हमदर्दी है। जा, मैं तैयार हूँ। हैं? बहुत सही, हमें खुशी भाई कि तुम इच्छुक हो जॉब करने की। अब जा ठैया तुम्हें अगर जॉब करने हैं तो एक ठैया सवाल को जवाब दो। शूट। हाँ, हमें जो बताओ कि अगर नो एंट्री में दो ठैया गाड़ी आपस में घुस जाएं और ठुक जाएं तो कौन की गलती है? गलती आपकी है, क्योंकि आपने नो एंट्री में गाड़ी को घुसने दिया। बहुत बढ़िया, एक और सवाल को जवाब दो। शूट। हाँ, तो हम जो दूसरा सवाल कर रहे हैं कि एक ट्रैफिक हवलदार दिन में अरे यार पे कर रहे हो सारे, तो इंटरव्यू चल रहा हुआ है, ठहर जाओ ना तरक देर। हाँ, तो मैं नहीं कह रहे, तुम सुनो,
हम जो कह रहे हैं कि ट्रैफिक हवलदार अगर बिजी चल रहा है, ये तैसे भी रोक रहा हो, तैसे भी रोक रहा हो, ठोका ठाकी भी चल रही है, और हवलदार को खुद ठोकते हैं। अरे दादा, दी के लट, बस, बस। हम क्या कह रहे, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही अगर ठोक के चलो जाते हुए तो कौन की गलती है? गलती आपकी है। काई? क्योंकि आप एक तरफ देख के ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, एक ठैया और सवाल को जवाब दो। बोलिए। हम जो कह रहे, जो पीछे वाली गली से लगी भाई गली है ना, जो शैतान चौक की, उतने ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो तुम अपनो जो सोच के बताओ कि ऐसा क्या करो चाहिए कि बा मार्केट में जो शैतान चौक को मार्केट है, उतने बिल्कुल भी ट्रैफिक ना हो, आसानी से काम हो जाए। उसको वन वे कर देना चाहिए। नहीं, वन वे कर देंगे तो फिर पब्लिक परेशान हो जाएगी ना। असल में क्या है कि उनको शॉपिंग करनी है, उन्हें फिर पूरा घूम के आने पड़ेगा। वो दादा तू घूम ले, नहीं करो। अरे तू नहीं, सारे तू निकल पहले। अप्पू सिंह जी, बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। सिंपल है? देखिए क्या है कि जो आदमी शॉपिंग के लिए निकलता है ना, हाँ, वो घूमने फिरने के इरादे से निकलता है। अगर वो 2 किलोमीटर आगे चला जाएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वही आदमी इस ट्रैफिक में फंसेगा तो कम से कम 1.5 घंटा वेस्ट हो जाएगा उसका। नुकसान तो इतने होगा, लेकिन तुमने बढ़िया जवाब दे। अब तुम जो नौकरी के लाने तैयार हो गए।